कहाँ पे? फायर ब्रिगेड में तो करेंगे बेटा। कहाँ जैसे करेंगे? कौन सा नंबर है कुछ पता? इमरजेंसी नंबर पता है? क्या नंबर है? शाबाश। है किसी बच्चे को पता? 112 कितना है? 100 है ना। 100 नंबर पे सीधी क्या करनी है? कॉल करनी है। जो कॉल है हमारी वो हर जगह 100 नंबर है, लेकिन वो जो एरिया होता है उस हिसाब से कॉल अटेंड की जाती है। जैसे आप 100 नंबर पे कॉल करेंगे तो हमारा फायर हेडक्वार्टर जो शिमला में, सॉरी हमीरपुर में है, फायर स्टेशन हमीरपुर में, वहाँ पे वो कॉल लगती है जाके, और वहाँ से हमारे को सीधी कॉल कहाँ जाएगी? भोरंज में। ठीक है। अगर 100 पे भी नहीं कॉल हो पाती है तो वहाँ का नंबर है 222533 हमीरपुर का। ठीक है। और यहाँ का हमारा है 266101। ये याद रखना है जो फायर पोस्ट भोरंज का नंबर है, इमरजेंसी नंबर है। लग गया पता? अगर आप 101 पे पुलिस में भी फोन करेंगे तो वो भी हमें कॉल कर देते हैं एकदम से कि उस जगह पे, किसी जगह पे जहाँ पे इंसिडेंट हुआ हो वहाँ पे आप जाओ। ठीक है। लग गया पता? खाना नहीं खाया? फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? ठंड लग रही है? लग रहा है मेरे को ठंड। ठंड लग रही है आपको? इधर आ जाओ, नहीं तो ठंड लग रही है तो। ठीक है। तो जो भी आपको बताएंगे सेफ्टी के बारे में, चाहे वो फायर है, कुछ भी। फायर क्या है बता सकते हैं मुझे कोई? आग तो है। वो क्या है? अभी पीछे हिमाचल में क्या हुआ? आपदा हुई। तो फायर क्या है? एक, हाँ, वो कौन से इसमें आती है टाइप्स में? है पता किसी बच्चे को? नेचुरल में आती है फायर। किस चीज में आती है? डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान कौन से ब्लॉक में हुआ था? मंडी में। तो कौन सा ब्लॉक आ गया? कौन से ब्लॉक में हुआ था? भोरंज ब्लॉक में। पता है सबसे ज्यादा नुकसान जो था भोरंज जो कंस्टिट्यूंसी ब्लॉक है उसमें, तहसील है हमारी, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बड़े स्तर पर, मतलब बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि मान लिया कि इस स्कूल में थोड़ा सा नुकसान हो गया उसको भी हम डिजास्टर में ले लेंगे, लेकिन उसको हम पूर्ण रूप से आपदा नहीं बोलेंगे। आपदा किसे बोलेंगे? जैसे हिमाचल में हुआ ना, हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में नुकसान हुआ, उसी तरह आपका एक ऐसा इंसिडेंट है जिसका बड़े स्तर पर लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? नुकसान। ठीक है। फिर क्या होता है? जो लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो हम क्या करते हैं? उस लॉस को हम सहन नहीं कर पाते हैं, मतलब रिकवर नहीं कर पाते हैं, और हमें लगता है कि कोई हमारी बाहर से आके क्या करे? हेल्प करे, है ना। तो हम उसे क्या बोलेंगे? डिजास्टर। क्या बोलेंगे? अब बताओ क्या बताया मैंने? बड़े बच्चे बोलो, प्लस 2 वाले हैं इसमें? क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताओ बता। सिंपली बोलना है। मदद करे उसे हम क्या बोलेंगे? आपदा। समझ गए? या डिजास्टर। लग गया इतना पता? याद रखिएगा यहाँ तक। चलो आगे बात आती है इसके बाद टाइप्स ऑफ डिजास्टर। आपदा के प्रकार। कितने प्रकार की होती है आपदा? कौन कौन सी? है किसी बच्चे को पता? बड़े बच्चे बताओ बोला। हिमाचल में सबसे आज तक का सबसे बड़ा भूकंप 5 में। वेरी गुड, शाबाश। बोलो बोलो। 1905 कब आया था? तो 1905 पूरा था 12 महीने थे उसमें। 4 अप्रैल 1905 को कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया था? हाँ वेरी गुड, शाबाश। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आया था? कांगड़ा में। तो ये चीजें बेटा छोटी छोटी होती है, पढ़ने वाली होती हैं चीजें, है ना। ये नॉलेज की चीजें होती हैं। जैसे अब कल को कोई भी हम आपको गवर्नमेंट क्यों अवेयरनेस करवा रही है? क्यों करवा रही है? क्योंकि जितने भी मॉक्स ड्रिल हो रही है हमारे थ्रू, जितनी भी हो रही है, मैक्सिमम जो प्रायोरिटी है पहले वो स्कूलों में है। क्यों है स्कूलों में? हमारी ट्रिक यही है कि आप जितना हो सके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करें। हाँ हमारे पास नहीं है, 99% चांसेस नहीं है कि हम नहीं निकल पा रहे हैं, तब तो अलग बात है।
अगर हमारे पास थोड़ी सी भी हमारे पास में है टाइम है तो एकदम हमने क्या करना है, बाहर निकलने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, की बात बता रहा हूँ, तो पीछे कितने अर्थक्वेक आ चुके हैं, बहुत अर्थक्वेक आ चुके हैं। लेकिन जो हिमाचल में आया था आज तक वो सिर्फ कांगड़ा में आया हुआ है। ठीक है, बोलते हैं कि अर्थक्वेक जो है 100 साल बाद आता है, अभी हो चुके हैं वो पूरे हो चुके हैं 100 साल, पता नहीं अब कब आ जाएगा। अभी हमने जैसे भी लैंडस्लाइड, अब ये बताओ मेरे को, हम डिजास्टर के साथ लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं? हाँ, लड़ नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि उसके इफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम हम तब कर सकते हैं अगर हमने कुछ सीखा होगा। ठीक है, फायर जो हमारी फायर देखी है सभी ने, किस ने देखी है फायर, कैसी होती है? देखो ये देखो बच्चा चाहे कुछ भी बोल रहा है, ये इतना इंटरेस्ट से बोल रहा है, पहले इसके लिए क्लैपिंग करो इसके। ये कुछ भी बोल रहा है लेकिन ये बिल्कुल इंटरेस्ट से बोल रहा है, इसके मन में है कुछ ना कुछ, मैं बोलूं कुछ ना कुछ। ये क्यों कर रहा है ऐसा? बेटा जब आगे आएंगे ना, आप खड़े होंगे, आगे खड़े होकर आप कुछ बोलेंगे ना तो हमारा क्या बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। अगर पीछे छिप छिप के बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। गलती बोलो कोई बात नहीं है, हम भी ऐसे डरते हैं, जब मैं पढ़ता स्कूल में मैं भी ऐसे डरता था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमें कोई आगे बुला लेते, बैठो शाबाश, जब हमें बुला लेते तो हम उसको बोलते ठहरो मेरी बारी क्यों लगाई, मैं अंदर पूछता हूँ जाके। लेकिन जब हम आगे आए, हमें किसी ने खड़ा किया, हमें बताया, तो हमें भी एक विश्वास हुआ हमारे अंदर पैदा कि हम भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी आगे आने से या कुछ बोलने से डरना नहीं चाहिए। जैसे ये मैं बता रहा हूँ ना आपको, फायर ऐसे ऐसे है, उसकी आगे इन्होंने क्लासिफिकेशन बनाई हुई है। तो इसमें क्या, ये क्यों बनाई हुई है कि ताकि कोई गलत चीज यूज ना करे। अब मान लीजिए आग लगी है तेल के ऊपर, आप उसके ऊपर आप पानी फेंकेंगे तो क्या होगा? अगर बिजली के ऊपर आग लगी हुई है तो उसके ऊपर पानी फेंकेंगे तो बुझ जाएगी, वो नहीं बुझेगी ना। तो उसके लिए क्या किया गया कि क्लासिफिकेशन क्या किया हुआ है। ठीक है, जैसे इसकी 4 क्लासों में इसको बांटा हुआ है, भागों में बांटा हुआ है। तो पहली है ए क्लास फायर, कौन सी है? ए क्लास में आती है हमारी साधारण आग। कौन सी? जानते हैं साधारण आग कैसी होती है? हाँ, कौन सा मेथड बता, मैंने बताया ना 3 मेथड, उसमें से कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं आप? कूलिंग मेथड। उस तरीके से हम किस चीज को बुझाएंगे? सिंपल फायर को। अगर मान लिया हमें छोटी आग लगी है, अंदर लगी है कहीं, है ना, आपके पास क्या है कि फायर एक्सटिंग्विशर है। जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर? नहीं देखे हैं किसी ने भी? रखे हैं तो कहीं? कहाँ है? अच्छा ये है, ठीक है, ये देखो है ना फायर, क्या बोलते हैं इसको? फायर एक्सटिंग्विशर, या अगर हिंदी में बोलेंगे अग्निशामक यंत्र। क्या बोलेंगे? यंत्र। ठीक है, अगर ये होते हैं, ये भी उस तरह से अलग अलग टाइप्स के बनाए होते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि ये कौन सा है? CO2, है ना। अब मैंने आपको, ये होता है गलत चीज का प्रयोग करना, फिर है ना। अब जहाँ पे हमें जरूरत है, अभी मैंने आपको बात चली है सिंपल फायर की। कौन सी? सिंपल फायर के लिए मैंने आपको मेथड बता दिया, कौन सा? कूलिंग मेथड ना, ठंडा करना, मतलब उसके ऊपर आप पानी फेंक सकते हैं, CO2 से भी बुझ जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हमारा काम इससे हो रहा तो हमने उसको क्यों वेस्ट करना है? ठीक है, तो इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना A, B और लिखा हुआ है A, ठीक है, और B और C पे इन्होंने क्या किया हुआ है? क्रॉस लगाया हुआ है ना। क्यों लगाया हुआ है क्रॉस? क्यों लगाया हुआ क्रॉस? क्योंकि हम इसको ए क्लास की जो फायर उसी के ऊपर क्या करेंगे? यूज करेंगे। अगर बी पे होता तो हम यहाँ पे बी ए पे क्रॉस हो रहा था और बी पे नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन इसका ए बात ध्यान रखना, अगर इस चीज का नाम पता लगे तो इसकी ये पढ़नी है A, B और C, और ये D भी होता है ऐसे लिखा हुआ है ना। तो जिस चीज पे यूज होगा उसके ऊपर ये टिक करेगा, और जिस पे नहीं होगा उसके ऊपर क्या होगा? क्रॉस का निशान होगा। समझ गए? इसका जेट होता है, काफी 25-30 मीटर तक इसका जेट जाता है। समझ गए? और इसको चलाना बहुत, पहले क्या होता था? पहले होते थे अनकंट्रोल्ड। समझते हैं क्या होता है अनकंट्रोल्ड? हाँ, जिनको एक बार चला दिया उनको खत्म करना ही पड़ता था। इसको नहीं होता, ये होता है कंट्रोल, जितना आप चलाएंगे। जैसे देखो ये, और फिर इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। बी क्लास फायर में आती है हमारी
लिक्विड फायर तरल पदार्थों की आग। कौन सी? तरल पदार्थों की आग। कौन कौन से होते हैं तरल पदार्थ? शाबाश बोलो। शाबाश, वेरी गुड। इसमें आते हैं हमारे लिक्विड में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, कार्बीन हो गया, कैरोसिन हो गया, और जितने भी हमारे खाना पकाने वाले कुकिंग ऑयल है वो भी क्या करते हैं, आग पकड़ते हैं, है ना। ये कौन सी क्लास में आते हैं? ये बी क्लास फायर में। गैसों की आग। कौन सी? कौन कौन सी गैसें हो सकती हैं? एक दो बता दो मेन मेरे को। यहाँ पर रखी हुई कोई? एलपीजी गैस, है ना। और कौन सी? सीएनजी है। मैक्सिमम हमारी इधर कौन सी चलती है? एलपीजी चलती है। समझ गए? चलाना नहीं चुपचाप। ये कौन सी गैस है इसमें? एलपीजी। ये सभी के घरों में है ना। और इसमें आग लग चुकी है तो इसको सबसे आसान तरीका है तो बाहर निकालो। अगर बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो क्या करना है, फटाफट कोई मोटा कपड़ा या गीला करना है, या कोई बोरी है उसको गीला करना हो, एकदम से इसके ऊपर क्या करना है, फेंक देना। और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगातार फेंकते रहना है। इससे क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर जो है इसका डाउन होता जाएगा। ठीक है, ये फिर ब्लास्ट नहीं होगा। लगी हुई है ना, अभी देखना ये करो। देखा भी आपने? यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हाथ क्यों नहीं जला, है ना। करेंगे आप? कोई बंद कर सकता है इसको? हाँ सर। रुक जाओ भी एक बार। बंद नहीं ये देखो, ये लगी हुई है ना इसमें, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जो इसकी हीट होगी, हीट इससे आगे होगी जो फ्लेम चली हुई है। यहाँ पे कभी भी हीट नहीं होती है। यहाँ पे जैसे आप अंगूठा लगाएंगे, आप इसके ऑक्सीजन को कट करके इसको एकदम से बंद कर देंगे। ये देखना, ठीक है। लगे पता? लगे पता? अगर आप यहाँ इस चीज से भी डर रहे हैं, मान लिया कि आप ऐसे बंद नहीं कर पा रहे हैं इसको, इस चीज से भी डर रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आग लगी है, बाल्टी लेनी है और बाल्टी को उल्टा करके कहाँ रख देना है, इसके ऊपर रख देना। अपने आप इसकी ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। अब ये भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लिया कि सिलेंडर में क्या है, पूरे में आग लग चुकी है, तो आपने फटाफट क्या करना है, कपड़ा एक क्या करना है, कपड़े को गीला करना है, कपड़े को, समझ गए, है ना। और कभी भी आगे से नहीं उसको कवर करना। कहाँ से करेंगे? पीछे से। ठीक है, तो देखना क्या करेंगे। सबसे पहले एकदम से इसको जैसे एकदम से इसके पास आए और ये इससे इसको क्या कर दिया, पूरे को ढक दिया। लेकिन इसमें शर्त ये है, अगर इसमें कोई होल नहीं होना चाहिए, कहीं से ये फटा नहीं होना चाहिए। अगर इसको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल गई तो ये आग फिर से क्या कर लेगा, पूरी की पकड़ लेगा। समझ गए? लग गया पता? ये सिर्फ आपको मैंने एक नॉलेज के लिए बता दिया। ऐसा नहीं कि कहीं घरों में सिलेंडर को छुटा के लग पड़ता शाम को, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए चीज बताई, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि डर लगता है कि फट जाएगा। ये नहीं फटता है बेटा, ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं इसके फटने के, बहुत कम चांसेस। इसके लिए टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा। जैसे हमारा वाटर होता है ना, वो कितने टेम्परेचर के ऊपर बॉइल्ड होता है, 100 के ऊपर बॉइल्ड होता है ना। तो इसको फटने के लिए कम से कम 275 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं मिलता है। ये तो वहाँ पे ब्लास्टेज होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे आग लग गई है तो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो फ्यूल होता है, मतलब जलने वाली सामग्री होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो वो एकदम से इसको इतना गर्म कर जाती है कि एकदम से ये फट जाता है। लेकिन जहाँ पे छोटा मोटा होगा, इसका थोड़ा सा भी कहीं से टेम्परेचर डाउन हुआ तो ये डाउन
आप अपने आग जो उसका टेम्परेचर है डाउन हो जाएगा और ये आग फटने से बच जाएगा, समझ गए। तो इसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। लग गया तो ना पता? क्या नाम है इसका पूरा, क्या नाम है? ये देखो, इस पे आपने कभी गौर की कि इसमें अंदर कुछ लिखा होता है? ये यहाँ पे लिखा हुआ है D28। क्या मतलब है इस चीज का? दिसंबर। इसकी जो एक्सपायरी डेट है दिसंबर 28। जो सिलेंडर का बना हुआ है पूरा ये ईयर है ना 28, उसमें खत्म हो जाएगी इसकी जो मतलब होती है ना, किसी चीज की एक वैल्यू होती है ना, होती है ना, कोई चीज बनाई होती है हमने कि ये इतने तक चलेगी। जैसे हमारा पास बनता है कुछ बना वैलिड होती है ना, कोई वैलिडिटी, उस तरह ये इसी की भी वही वैलिडिटी है। पे हमने क्या करना है, किसी को उठा के ले जाना है ना। तो आपके पास क्या है कि कंबल है एक, है ना, बहुत है बेटा इसमें, बहुत ज्यादा, लेकिन तो आप उसका कैसे देखना भी कैसे स्ट्रेचर बनाए। बच्चे आओ, 4 बच्चे आओ फटाफट। रुको छोटे नहीं जाओ, आप बड़े बच्चे आओ। मान लिया कि कोई घायल है, ये बच्चा घायल है, हमने इसको किसके ऊपर ले जाना है? स्ट्रेचर के ऊपर ले जाना है। तो उसको हम, हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है अभी, हमारे पास क्या है, कंबल है। तो हम कंबल का स्ट्रेचर बना सकते हैं। ये 2 तरह से हम इसको बनाएंगे अभी। जैसे ये अभी क्या है, घायल है, मैं इसको आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ऐसे। बस ये देखो हो गया ना, ये घायल है। हमने क्या, इन चारों ने क्या किया कि आपके स्कूल की क्या है ये कौन सी टीम है? चारों की रेस्क्यू टीम है। कौन सी है? रेस्क्यू टीम। इन्होंने फटाफट क्या किया कि इसको देखो और चलो बेटा इधर आओ, 2 इधर आओ, 2 इधर आओ, 2। अब क्या करेंगे कि आपने इसको उठाने के तरीके हैं, ठीक है, इसको उठाने के तरीके हैं। ये देखो, इसको उठाने के तरीके हम ऐसे भी उठाते नहीं, ऐसे भी उठा सकते हैं। मान लिया कि आपको नॉलेज नहीं, आपने क्या कर लिया कि इसको ऐसे उठा लिया, ऐसे भी ले जा सकते हैं। ये देखो, मेरी बात सुनना, इसका हंसने वाली बात से ध्यान सुनो। क्या होता है कि जिस चीज का नॉलेज है आपको हंस रहे हैं अभी, क्योंकि आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है। अगर आप इस तरीके से उठाएंगे, अगर इसको कहीं चोट लगी है, कोई ज्यादा चोट है ना, तो आप क्या करेंगे, एकदम से इसकी चोट को और बढ़ाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले जो भी घायल है उसको हमने क्या करना है, चेक करना है, उसकी चोट को देखना है। अगर सबसे पहले देखना है कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो उसकी ब्लीडिंग को क्या करेंगे, रोकना है, उसकी ब्लीडिंग को बंद करना है। मैक्सिमम जो डेथ होती है, जो ज्यादातर होती है डेथ, वो होती है ब्लीडिंग की वजह से। किस चीज की वजह से होती है? तो पहले उसको देखना, फिर उसके बाद अब इन्होंने क्या कर लिया, मान लिया कि चेक कर लिया है ना, ठीक है। अब इसका कंबल का ये स्ट्रेचर बनाएंगे। देखना कैसे बताने, एक बच्चा इधर से रोल करेगा और एक इधर से रोल करेगा। करो, रोल करो। ये देखो, हो गया रोल। ये रोल क्यों, जिस मतलब जितनी उस इन व्यक्ति की, विक्टिम की जो बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हमने इसको बना लिया, ठीक है। अब उठाने का तरीका, अब इसके नजदीक बैठना है दोनों ने, इधर आओ। अब यहाँ से हाथ ऐसे क्रॉस करने हैं, और ये अब ये देखो उठाने का, आराम से उठाएंगे दोनों। ये देखो, ऐसे उठाना देना। ये क्या है, इसका उठाने का तरीका है। लग गया पता? यस सर। रख दो उसको। अगर आप इससे क्या होगा, ये चीजें आपको यहाँ पे लग रही हैं। कई बार हमने ऐसी कंडीशन फेस की हुई है कि आपको अच्छा लग रहा है कि हंस रहे, हम कुछ बता रहे हैं,
अभी 3-4 दिन पहले सुनी कहीं डेथ हुई थी कक्कड़ में, बॉडी निकाली है, पता है किसी को? पता है? टैंक में से बॉडी निकाली हुई है। तो हमारे ये सारे थे वहाँ पे, या इस दिन यही शिफ्ट थी। तो इन्होंने टैंक के बीच में जाकर यहाँ से उस जो इंसान था उसका सर अलग निकाला, उसके हाथ अलग निकाले, ठीक है, उसका जो बॉडी का जो मांस बिखरा हुआ तो वो भी हाथों से भर के उसमें डाला बोरी में। ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है। और वहाँ पे इतनी स्मेल थी कि हमने जब हम वापस आए रात को तो हमसे खाना नहीं खाया जा रहा। 1:30 बजे पहुंचे हम रात को आके फायर पोस्ट में, तो हमसे खाना नहीं खाया जा रहा था। खाना कैसे खाना था, तो हम में वही सीन बार बार आ रही थी, हमने ऐसे ऐसे सारा उठाया वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन होती है। अभी आपको, आप छोटे हैं, बच्चे हैं, आपको नहीं इस चीज़ का नॉलेज, ठीक है। जब कंडीशन फेस करनी होती है तब लगता है इस चीज़ का पता है कि हमने ये बात सीखी होती। उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास जूते तक नहीं थे। जिस दिन गए हम, जूते हमारे रह गए, हमने सोचा कि निकाल लेंगे उसको। जब हमने देखा तो हमारे जवान थे जितने भी, उन्होंने अपने जूते खोले और ग्लव्स डाले। तब नीचे जाकर कम से कम 25 मिनट नीचे जाकर उसकी बॉडी को बांधा। पहले आप सोचो, उसके सर पे कुछ नहीं था, उसके मांस के चिथड़े ऐसे पड़े हुए थे पूरे टैंक में, ठीक है। तो ये चीज होती है, तब आपको ये तब चीज बताई जाती है कि आप उस टाइम के लिए स्ट्रॉन्ग बनो। अभी आपको मैं बोलूँ कुछ निकालने का, आप तो भाग जाएंगे वहां से उसको देख के। जैसे 2 डंडे हैं, इसको मैंने बोला जैसे कि बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है, जिससे विक्टिम का, घायल का उस हिसाब से बनाना है। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से एकदम से इसको एक ऐसे करेंगे, कर दिया, ठीक है। अब इसको, अब अगर हम बस अगर इसके ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कंबल निकल जाएगा। तो उसको हमने क्या करना है, अपोजिट उल्ट करना है इसको। देखना भी कैसे उल्ट करेंगे, कर दिया ना। देखो जो इसका ये हिस्सा है कहाँ आना चाहिए, बीच में। अब देखना इसके ऊपर, तुम आगे चलो, स्कार्फ हो रहा है। तो गरम हुआ है, इस तरह का मुंह करना। रुको तो सही पहले, रुको ऐसे, आगे देखो, पहले देखो इनको कैसे ये देख लिया। कई बार क्या होता है कि आप स्ट्रेचर ढूंढने चलेंगे, स्ट्रेचर कहाँ मिलेगा, डिजास्टर में मिलेंगे आपको स्ट्रेचर, वहाँ पे खुद बनाने पड़ेंगे। जैसे लड़कियों के चुन्नी से दुपट्टे हम बेल्ट के बना लेते हैं, रस्सियों के स्ट्रेचर बनाते हैं, उस टाइम थोड़ी मिलेंगे आपको कि हॉस्पिटल से स्ट्रेचर लेके आएंगे। उस टाइम यही कंडीशन फेस करनी पड़ती है। अब देखो इसको उठाओ, शाबाश, देखो बढ़ गया ना ये, हाँ। इसको आप आसानी से घुमा सकते हैं। बेटा घुमाओ इसको, राउंड लगा दो ना, उधर से आ जाओ। ये हंस रहे हैं, ये आपका साथी है, यहाँ सामने देखो, ये बच्चे बड़े थोड़ा सा वो हो रहे हैं। इसको बोलते हैं हॉट वील। क्या बोलते हैं, देखा ना, रील की तरह बनी हुई है ना। और इसके आगे जो लगी गन होती है, क्या होती है, ये होती है फॉरेस्ट फायर के लिए। जब जंगल में आग लगती है तो उसको वहाँ पे यूज बुझाने के लिए यूज करते हैं। होती है फॉरेस्ट फायर के। जब फॉरेस्ट में, जंगल में आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए सबसे आसान चीज है ये। देखो इसके ऊपर लाइट लगी हुई है ना, ये लाइट उस टाइम काम आती है जब हमने रेस्क्यू करना हो तो एकदम से 45 फुट लंबी होती है लाइट। ये ऊपर देखो खड़े हैं ना,
वो देखो ऊपर देखो, ये ना देखो, ये होती है, सुनो इधर सुनो बेटा, आवाज मत करो। ये होती है ऊपर, इसको बोलते हैं मॉनिटर ब्रांच। क्या बोलते हैं? जब पब्लिक जो होती है, जब पब्लिक भगदड़ मचाती है या कहीं पे दंगा फसाद करती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अभी अगर मान ली इसको चला देना तो आपको यहाँ से भागना नहीं मिलेगा, पूरे के पूरे यहाँ नहला दिए जाएंगे इस ब्रांच से। इतना ज्यादा प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है। ये तो सिर्फ आप चलानी नहीं है बेटा, ये आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ बताने के लिए, ठीक है। सीख जाएंगे और गाड़ी खाली हो जाएगी, अपने गाड़ी भर के होती है। फिर अगर मान लिया भी यहाँ पे हमें फायर कॉल आ जाती है फायर केस की, तो हमने कहाँ जाना फिर? ये होता है। ये तो मैंने आपको जस्ट ऐसे दिखाने के लिए बता दिया है, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर हर एक चीज होती है जो हमें वहाँ पे इंसिडेंट पे या घटनास्थल पे चाहिए होती है, ठीक है। लगे पता? हाँ, तो ध्यान रखना इस ब्रांच का। ये मिलती है जब फायर ब्रिगेड जाती है ना, कंट्रोल जो कंट्रोल में होता है, तो उससे आगे आप एक आदमी खड़ा नहीं हो जाएगा। ऐसे ये इसको अकेला आदमी नहीं पकड़ पाता, इतना प्रेशर होता है इसका, ठीक है। ठीक है, तो अब ठीक है, जाओ अब जितना हुआ इसको अपने माइंड में बिठाने की कोशिश करना। कभी अगर दोबारा मौका लगा तो फिर करवाएंगे। पूरा नहीं लेना ये, मतलब ये है ना, ठीक है। इस पास होगा, इस पास कर दे, छोड़ दे, छोड़, ऐसा नहीं कुछ भी, तू छोड़, कुछ नहीं होता सर, छोड़ो फ्रेम छोड़ो, हाँ बस। अब देखना कैसे चलता हुआ, ये लग गया बता। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है, ठीक है। देखो आप, ये देखो अब ये कौन सी फायर लगी है? क्या बोला था मैं, कौन सी है अभी? ये लिक्विड है ना, इसको बुझाने का भी तरीका देखना। क्या करेंगे हम, ये बुझ गई होगी कि जली अभी? कितने बच्चे बोलते हैं कि बुझ गई है? ठीक है, ये देखो, ये तो जली है अभी, देखो ला, क्या बुझ गई है? क्या हुआ इसका? क्या देखा आपने इसको, ये कैसे बुझी, क्या कारण था? हाँ, इसकी ऑक्सीजन को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कभी भी जैसे किसी इंसान को आग लग जाती है, अगर हमने उसको बुझानी है, वो देखते हैं ना कंबल लपेट देते हैं, तो कैसे करेंगे उसको, कैसे बुझाएंगे? कभी भी उसके सामने से नहीं आना है, समझ गए? पीछे से आएंगे। क्यों आएंगे पीछे से? अगर सामने से आएंगे तो वो क्या करेगा? हाँ, वो हमारी तरफ दौड़ेगा, ठीक है। उसको कहाँ से कवर करना है हमने? पीछे से कवर करना है। लग गया पता इतना, ठीक है।